हरिओम टू एवरीवन, दिस साइड सनन योगनी योगा मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। पहले तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कैसे होता है। अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना ना भूलें। चलिए आइए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता क्या है। सर्वाइकल यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ इस तरह होती है जिसमें 24 वर्टिब्रेट्स यानी कि बोन्स होती है। 7 बोन्स हमारी इस पार्ट यानी कि सर्वाइकल पार्ट में होती है। जब हम ज़्यादा नीचे झुक के काम करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ्स या जो ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो डेस्कटॉप में, कंप्यूटर लैपटॉप में ज़्यादा काम करते हैं नीचे झुक के, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत आती है। हमारे शरीर के इस भाग में नीचे ज़्यादा झुकने से स्पेस आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर या बहुत ज़्यादा थकावट शरीर में, भूख ना लगना, कई लोगों को सर्वाइकल में काफ़ी ज़्यादा नर्वस सिस्टम का यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी रहता है। प्रॉब्लम कैसे रहता है? क्योंकि ये एरिया जो हमारा है वो हमारे सीधा नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन से भी कनेक्ट है और हमारी रीढ़ की हड्डी से भी कनेक्ट है। यानी कि हमारे स्कल पार्ट से भी ये एरिया कनेक्ट है और हमारे लोअर पार्ट से भी ये एरिया कनेक्टेड है। इसलिए सर्वाइकल होने से आपको चक्कर यानी कि आपके पूरा का पूरा जो अपर एस्टिमेट्स, पूरा का पूरा अपर बॉडी है, उसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अगर इन केस अगर आप वज्रासन में बैठना चाहते हैं तो आप वज्रासन में भी जा सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा करके नीज को आपने ऐसे बैंड करना है, देन बटॉक को आप नीज पे बैठ जाना है। इसको वज्रासन बोलते हैं। ये आपकी नीज के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नेक मूवमेंट। मैं हमेशा हर एक वीडियो में बोलती हूँ, पहले आप पवन मुक्त आसना की सीरीज कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि पवन मुक्त आसना की सीरीज का सीक्वेंस क्या है एक्चुअल, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें। फर्स्ट हम देखेंगे लेफ्ट इनहेल, सेंटर एक्सेल, राइट इनहेल, सेंटर एक्सेल, लेफ्ट इनहेल, center exhale, right inhale, center exhale, left inhale, center exhale, right inhale, center exhale। आप इसे 5 से 10 टाइम कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। सेकेंड नेक मूवमेंट करेंगे, अप एंड डाउन। इनहेल अप, एक्सेल लुक फ्रंट। सर्वाइकल वाले कभी भी डाउन नहीं देखेगी, उन्होंने डाउन नहीं देखना। आपने हमेशा सामने देखना है। क्यों देखना है सामने? क्योंकि आप ऑलमोस्ट टाइम तो आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप या हाउस में जो आप घर पे काम करते हैं उसमें ही फॉरवर्ड आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से ही यहाँ पे स्पेस आना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें भी हम डाउन देखेंगे तो ऑब्वियसली हमारी समस्या बहुत बढ़ जाएगी। तो हमने कभी भी एक्सरसाइज करते हुए तो स्पेशली ये ध्यान रखना है, सर्वाइकल वाले को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना, हमेशा स्ट्रेट देखना। टू इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट। 3 इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट। 4 इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट। टिल्ट करेंगे नेक को पहले लेफ्ट साइड। 1, सेंटर, 2, सेंटर, 3, inhale, center exhale, 4, inhale,
center exhale, 5 inhale, center exhale, रोटेशन करेंगे 1। अब यही रोटेशन से आपने सीधा सामने देखना है, फ्रंट में देखना है, डाउन नहीं करना अपने नेक को। 2 इनहेल एक्सेल करते रहेंगे, फ्रंट, 3 फ्रंट, 4 फ्रंट, 5 फ्रंट। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 फ्रंट, 4 फ्रंट एंड 5। दोनों पाम्स को रखेंगे ऐसे सामने, पीछे से कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। पाम्स को रखेंगे हम शोल्डर पर एंड शोल्डर मूव करेगी। पहले आपने इनहेल करना है एंड शोल्डर को ऐसे एल्बोस को मिला देना है। अगर नहीं मिल रही, डिस्टेंस में है, कोई बात नहीं, बट आप इनहेल एक्सेलेशन का ध्यान जरूर रखिएगा। एंड एक्सेल करते हुए ऐसे पूरे अच्छे से उसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज। 1 इनहेल, exhale, 2 inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale। यही सही है, हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1 inhale, exhale, 2 inhale, exhale, 3 inhale, exhale, 4 inhale, exhale, 5 inhale, exhale। हाथ रखेगी सामने एंड डाउन योर palms इन योर thighs। हमने नेक मूवमेंट और शोल्डर रोटेशन इसलिए करा क्योंकि सर्वाइकल में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस हमारी नेक में और शोल्डर में आती है, यानी कि ये भाग में सबसे ज़्यादा हैवीनेस आती है। तभी कभी आपने देखा होगा जो सर्वाइकल वाले लोग हड्डी बाहर होती है क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो आपने ये मूवमेंट्स करते रहने हैं। अगर आपके पास नेक से रिलेटेड या शोल्डर से रिलेटेड अपने कोई भी वेरिएशंस है या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ वेरिएशंस बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कैसे हम बैठे रहेंगे वज्रासन में, दोनों हाथों को रखेंगे हम सामने, बटक करेंगे अप, थोड़ा सा हम यानी कि शोल्डर लेवल तक देंगे डिस्टेंस अपनी नी पर। हमारे टोज फ्लैट होने चाहिए। अगर आप माजरी आसना यानी कि कैट एंड काउ पोज का पूरा अच्छे से अलाइनमेंट जानना चाहते हैं तो मेरी बैक पेन रिलीफ की वीडियो ज़रूर देखिएगा। इनहेल करते हुए देखेंगे आप एंड एक्सेल करते हुए देखेंगे फ्रंट में। हमने हंच बनाना है और फ्रंट में देखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने नीचे बिल्कुल भी नहीं लेके जानी गर्दन, आपने ठीक सामने ऐसे अलाइनमेंट में रखनी है। इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, 3 इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, 4 इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट, 5 इनहेल अप, एक्सेल फ्रंट। माजरी आसना यानी कि कैट एंड काव पोज हमारे स्पाइनल को एक रोटेशन देता है अप साइड एंड डाउनवर्ड साइड, यानी कि वो हमें हमारे स्पाइन को मूव करने में हमारी हेल्प करता है। हमारे बोन्स के लिए वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे माजरी आसना में आप अप कर रहे हैं
तो आपकी नेक भी मूव हो रही है, आपके शोल्डर्स में यानी कि जो आपके हाथों ने एक सपोर्ट ले रखा है आपके शोल्डर का, उसमें भी आपका प्रेशर आ रहा है। तो ये आसना करना भी बहुत ज़रूरी है। यही से वज्रासन से आएंगे हम अगेन कैट एंड काउ की पोजीशन में। हमने अपनी नी को बैक करके लेट जाना है भुजंगासना। इनको हम रखेंगे डाउन। जो आपके पाम्स है वो आपकी चेस्ट के बराबर यानी कि कुछ इस तरीके से होने चाहिए। एल्बो को आपने आउट नहीं करना है, ऐसे आपने करना है उसे इन, यानी कि बॉडी के टच से इन करके रखना है। अगर आपके हाथ मान लीजिए आगे और पीछे है, अगर आप बिगनर हैं तो आप प्लीज अलाइनमेंट का ध्यान रखें, कोशिश कीजिएगा कि हो, और एल्बोस इन ही रहनी चाहिए। पीछे से पैर कुछ इस तरीके से मिले रहेंगे और इनहेल करना है अप एंड डाउन, एक्सेल। अगर आपसे मान लीजिए थोड़ा बहुत भी हो रहा है, इतना 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 इतना, कितना भी हो पा रहा है आप कीजिए, और देन जितना भी आपसे होल्ड हो पा रहा है उतना होल्ड करके वापस आ जाएगी। सेकेंड इनहेल अप, डाउन, थ्री इनहेल अप, exhale down, four inhale up, exhale down, five inhale up, exhale डाउन। हाथों को कर देंगे रिलीज। अब यहीं से करेंगे हम मकर आसना। हमने भुजंग पोज करा है तो इसका काउंटर पोज भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। मकर आसना के दो वेरिएशंस होते हैं। आपने पैरों को पीछे से कुछ इस तरीके से खोल देना है, ऐसे, यानी कि जो आपकी टोज है वो आउट होनी चाहिए, हील्स इनसाइड होनी चाहिए। फर्स्ट आप एल्बो को ऐसे रख के ऐसे सामने से जोड़ के हाथों को ऐसे बना के, यानी कि पाम्स को ऐसे अपने चिन में रखना है एंड फिंगर्स को अपने चेक्स में एंड आईज क्लोज। कुछ इस तरीके से। सेकंड, आप पैरों की पोजीशन ऐसी रखिएगा, एल्बो को बेंड करके सर्वाइकल वाले सामने देखेंगे। जिनको सर्वाइकल नहीं होता वो हेड डाउन कर सकते हैं, बट जिनको सर्वाइकल है वो सामने ही देखेंगे। सबसे बेस्ट सर्वाइकल वालों के लिए ही ये होता है, क्योंकि इसमें आपकी जो नेक है वो भी रेस्टिंग में है। जितना भी चाहे आप इसमें रेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अच्छे से स्पाइन को रिलैक्सेशन देना है, नेक को रिलैक्सेशन देना है, अपनी शोल्डर को भी रिलैक्स करना है, एल्बो को रिलैक्स करेंगे, पाम्स को रिलैक्स करेंगे, देन हम वापस आ जाएंगे। हम बैठ जाएंगे दंड आसन में। दोनों पैरों को सीधा रखना है। अपनी हमारी जो टोज है वो इनसाइड होनी चाहिए, और जो नी है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। हम अपने राइट लेग को करेंगे बैंड एंड उसे रखेंगे ओवर दी लेफ्ट नी के, यानी कि आपके यहाँ पे जो नी है और जो एंकल है ये वन लाइन में होने चाहिए। हम स्पाइनल ट्विस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। दोनों यानी कि आपकी जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। दोनों हाथों को रखेंगे ऊपर एंड ट्विस्ट करके अपनी बॉडी को राइट साइड, क्योंकि हमारा राइट लेग बैंड है। ठीक है, जो आपका लेग बैंड है उसी की तरफ से उसी की साइड से आपने ट्विस्टिंग करनी है।
अपने राइट हैंड को रखेंगे पीछे एंड स्पाइनल को देंगे ट्विस्ट। आपका जैसे कि मैंने बताया लेफ्ट लेग इस पोजीशन में होना चाहिए एंड देन लुक बैक। हमारी रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट हो रही है, हमारी नेक मूव हो रही है, हमारी जो शोल्डर है वो एक ही लाइन में आनी चाहिए। होल्ड रखेंगे, जितना भी आपका कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आपने होल्ड रखना है एंड देन वापस आ जाना है। हाथों को रखेंगे ऊपर, देन रिलीज करेंगे हैंड्स को, लेग को रिलीज करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको आसना में जाना कैसे है और आसना से आना कैसे है। कुछ लोग बिल्कुल जाते हैं और आ जाते हैं और उनको लगता है कि उनको आसना वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ठीक अलाइनमेंट से जाएंगे, करेक्ट अलाइनमेंट से जाएगी तो आपका पोस्चर भी बहुत अच्छा लगेगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो हमने इस बात का हमेशा याद रखना है कि हमें अलाइनमेंट पता होना चाहिए, बेसिक अलाइनमेंट तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। आइए अब करते हैं हम लेफ्ट लेग से। लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, रखेगी राइट नी के बगल में। जैसे कि मैंने बताया एंकल और नी इज इन वन लाइन। हमारा ये पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 90 में रहेगा। दोनों हाथों को करेंगे ऊपर। अब हमने लेफ्ट साइड अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है कुछ इस तरीके से। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, शोल्डर को एक्टिव रखना है, एल्बोज को एक्टिव रखना है एंड इस हाथ को रखेंगे हम पीछे एंड इस हाथ को हम रखेंगे अपनी नी पर। हमने चेस्ट को आउट करते हुए पीछे देखना है। इनहेल एंड एक्सेल करते रहना है। आपके जो शोल्डर एक ही लाइन में आने चाहिए, दोनों के दोनों। पाम्स को एक्टिव रखना है, ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, उन्हें एक्टिव रखना है। पीछे देखना है आपने, स्पाइन को अच्छे से ट्विस्ट करना है। सोचिए ये आसन हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज में भी काम कर रहा है एंड हमारे लोअर यानी कि हमारे नी में भी और हमारे थाइस एरिया में भी वर्क कर रहा है। स्पाइनल ट्विस्टिंग देखेंगे पहले सामने, देन इस हैंड को रिलीज करके दोनों हाथों को करेंगे ऊपर, दोनों हाथों को करेंगे रिलीज एंड अपनी लेग को करेंगे रिलीज। अब हमारा लास्ट आसन है मत्स्य आसना, फिश पोज। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हम दंड आसन में बैठे हैं। अब हमने अपने स्पाइनल कॉर्ड की सपोर्ट से लेट जाना है कुछ इस तरीके से। शोल्डर को हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। ऐसे शोल्डर को आपने ऐसे नहीं रखना, उन्हें टाइट नहीं रखना, उनको लूज छोड़ दीजिए ऐसे। एंड अब हम उठेंगे एल्बो के सपोर्ट पे। हमने एल्बो को सपोर्ट देना है ऐसे। देखिए मेरा पोजीशन, मेरे जो हाथ है वो थाइस में है एंड मैंने एल्बो को सपोर्ट दिया है, अपनी चेस्ट को आउट करा है एंड क्राउन एरिया ऑफ द हेड मैट में लगाया है। फिश पोज ये काफ़ी अच्छा माना जाता है सर्वाइकल वालों के लिए। आपको अपने पैर 90 में रखने हैं, ऐसे लूज नहीं छोड़ देने, 90 में रखने हैं। इनहेल एंड फिश पोज यानी कि मत्स्य आसना हमारे सर्वाइकल एरिया के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हमारे नेक के स्पेस को भी कम करता है। अगर आप चाहे तो यहाँ से सुखासन में भी जा सकते हैं, पद्मासन में भी जा सकते हैं और अर्ध पद्मासन में भी जा सकते हैं, आपका विश है। आंखें बंद रखेंगे एंड धीरे से आएगी वापस। सपोर्ट करना है हमने ऐसे एल्बो का और वापस नी को बैंड करेंगे, इंटरलॉक करेंगे बाहर से एंड अप।
पवन मुक्तासन। आ जाएगी, वापस बैठ जाएगी हम सुखासन। अगर मान लीजिए आपको पेन हो रहा है बॉडी के किसी भी भाग में, नेक में, तो हम नेक मूवमेंट फिर से कर सकते हैं। अब नेक मूवमेंट कीजिए, शोल्डर रोटेशन भी कर सकते हैं, ऐसे सिंपल स्पाइनल ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं। Om to everyone. Thank you so much for watching my video and support me. अगर आपका योगा से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चंस है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ और हम साथ में सारे मिल के एक यूनियन बनाएं, यूनिटी बनाएं और ग्रो करें टुगेदर। Hari Om to everyone. Thank you so much. This side, Serin Yogini.